नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा तीनों ने मिलके जो गवर्नमेंट जॉब में 50% रिजर्वेशन है उसे बढ़ा के 65% किया। और मैं तीनों पार्टियों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब 50% से रिजर्वेशन बढ़ा के 65% किया जा रहा था तो ना वो भाजपा ने विरोध किया, ना नीतीश कुमार ने विरोध किया, और तेजस्वी यादव चाहते ही थे कि बढ़े। लेकिन आज माननीय पटना हाई कोर्ट ने 65% जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया था उसे एक बार फिर से घटा के 50% कर दिया। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि क्या इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतनी बड़ी सरकार क्या सच में इतनी मूर्ख है कि उसको इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि जो वो 50% रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं, 50% से बढ़ा के 65% कर रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा? इसका सही जवाब है बिल्कुल नहीं। उनको पहले से पता था कि जब हम ये 50% से रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं 65%, ये दोबारा से कम होकर 65 पे 50 आएगा। लेकिन इन्होंने फिर भी ये काम किया। पता है क्यों? हम आपको ये बाद में बताएंगे, पहले आप ये समझिए कि ये सरकारें काम कैसे करती हैं। जब इनको अपना काम कराना था तो ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन लागू हुआ। जब गवर्नमेंट को अपना काम कराना था तो धारा 370 जो लग रहा था कि तकरीबन नामुमकिन है, उसे कोई टच भी नहीं कर रहा था, उसे गवर्नमेंट ने टच भी किया और अपना काम भी कराया। एससी एसटी एक्ट में डायरेक्ट गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पहले कहा था कि यह चीज नहीं होना चाहिए, फिर भी गवर्नमेंट ने अपने अनुसार ऐसा किया कि आज एससी एसटी एक्ट में डायरेक्ट गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब 50% से रिजर्वेशन बढ़ाने की बात आई और जब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 65% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो अब सब खामोश। जानते हैं सर क्यों? पहले से 50% रिजर्वेशन लागू है, जिसके अनुसार शेड्यूल कास्ट को 16% रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल ट्राइब्स को 1% मिलता है, ईबीसी को 18% और बैकवर्ड क्लास को 12%। लेकिन इसी बीच 2022-23 में बिहार सरकार ने जातीय सर्वे कराया और जातीय सर्वे कराने के बाद बिहार सरकार ने कहा कि ये जो जातियां हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे पिछड़ी हुई है, तो इनका रिजर्वेशन और बढ़ाना चाहिए। इसके बाद शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 16% से बढ़ा के 20% किया गया, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन 1% से बढ़ा के 2% किया गया, ईबीसी का 18 से 25% किया गया और बैकवर्ड क्लास का 12 से बढ़ा के 18% किया गया। टोटल 50% से रिजर्वेशन बढ़ के हो गया 65%। अब गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है और लगता है कि वो इलीगल काम है तो उसे सबसे पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और मात्र 4-5 महीने के अंदर पटना हाई कोर्ट ने इनके गाल पे जोरदार तमाचा मारते हुए यह डिसीजन दिया कि तुम गलत हो। यह रिजर्वेशन 65 से घट के तुरंत 50% किया। पटना हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया? उसका रीजन यह है कि 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, जिसमें यह कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि कोई भी स्टेट किसी भी स्थिति में 50% से रिजर्वेशन बढ़ा के 65% नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह कि यह संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी यह बिगाड़ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी छोटी सी बात जब हमें पता है, आपको पता है, क्या यह बात गवर्नमेंट को नहीं पता होगी? क्या यह बात आपकी सरकार को नहीं पता होगी? निश्चित तौर पे पता होगी। लेकिन आपकी सरकारों को यह दिखाना था कि हम आपके साथ हैं, हम आपका रिजर्वेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, जबकि वो आपका रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं। यह सही नहीं है। यह सच है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं ताकि आप उनको वोट करें। और वैसे भी दलित, महादलित, यादव, पासी के अगेंस्ट में जाएगा कौन? कुशवाहा के अगेंस्ट में जाएगा कौन? अगर एक पार्टी बोल दे कि हम तुम्हारा रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी पार्टी बोले कि नहीं ये गलत है, तो उस पार्टी का वोट बैंक वहां पे कम हो जाएगा। तो अगर तेजस्वी यादव ने कहा, मान के चलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम यादवों का रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ यादवों का। अब ये चूंकि बात गलत है, लेकिन कोई भी पार्टी इस चीज का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही विरोध करेगी यादवों का वोट बैंक उस पार्टी के लिए कम हो जाएगा। तो जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की साझा सरकार ने यह डिसीजन लिया कि रिजर्वेशन 50 से बढ़ा के 65 किया जाए, तो भाजपा ने भी बड़े खामोशी से साथ दिया। भाजपा ने कुछ भी, एक लफ्ज भी नहीं कहा। और अब यह जो गेंद है पूरी तरह से केंद्र सरकार के पाले में है।
भाजपा के पाले में है, क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जो है गठबंधन में सरकार बना चुके हैं और अब सरकार के पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है कि माननीय नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार को पत्र लिखें और ये गुजारिश करें कि हमारा ये जो बिल है इसे आप 9वीं अनुसूची में शामिल करें। और अगर केंद्र सरकार नीतीश कुमार की बात मान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेती है तो फिर ऐसी संभावना है कि फिर अगर इस तरह का बिल पास होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके और तब पॉसिबल है कि 50% से बढ़ के रिजर्वेशन 65% हो जाए। लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है, यह सिर्फ एक चांस है, इतना आसान नहीं है। और ये बातें हमें पता है, आप देखने वाले दर्शकों को पता है, तो निश्चित तौर पे जो सरकार चला रहे हैं उनको भी पता होगा। लेकिन उन्हें आपको बनाना होता है मूर्ख और आपको बनना होता है महामूर्ख। बस इसीलिए ये कोर्ट का चक्कर और ये सरकारों का डिसीजन होते रहता है और फिर आप एक बात पे ताली बजाते हैं, वाह हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में डिसीजन दे दिया, और इससे पहले आप जो है रोते रहते हैं कि सरकार हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रही। हमें लगता है कि कुल मिलाजुला के आपको बात समझ में आ गई होगी कि 50% से रिजर्वेशन बढ़ा के 65% करना आसान नहीं है। अब यहां पे कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं कि अगर पहले से ऐसा जजमेंट है तो फिर केंद्र सरकार ने 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए कैसे लागू किया। यह हम वीडियो तब बनाएंगे और इस पर जवाब तब देंगे जब आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड होंगे। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो लाइक थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट्स थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, और अगर लाइक और कमेंट्स ज्यादा आएंगे तो इस टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएंगे कि अगर 50% से 65% रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया जा सकता तो फिर ईडब्ल्यूएस का 50 से बढ़ा के 60 कैसे किया गया। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है।